पारिवारिक कलह की आड़ में साजिश, झूठे मुकदमों से बेटों को फंसाने का आरोप, अब सामने आई असली कहानी। इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र अंतर्गत श्री विनायक रेसिडेंसी देवगुराड़िया से सामने आए एक पारिवारिक विवाद ने पहले पुलिस पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन मीडिया इन्वेस्टिगेशन में अब उस मामले की परतें खुलने लगी हैं, जो शुरुआती आरोपों से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही हैं। पहली खबर में एसआई विक्रम सिंह सोलंकी पर आरोप, अब बदली कहानी। इस मामले में प्रारंभिक तौर पर खुड़ैल थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सोलंकी पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की, लेकिन जांच और पीड़ित पक्ष के बयान सामने आने के बाद यह स्पष्ट होता जा रहा है कि पुलिस पर लगाए गए आरोप भ्रामक थे और इन्हें एक सोची समझी रणनीति के तहत गढ़ा गया, ताकि असली विवाद और तथ्यों को दबाया जा सके। पारिवारिक विवाद को अपराध में बदलने की कोशिश। मामला श्री राम विश्नोई निवासी श्री विनायक रेसिडेंसी से जुड़ा है। आरोप है कि श्री राम विश्नोई ने बिना अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए अपने ही शोरूम में काम करने वाली महिला से दूसरी शादी कर ली और उसे घर में रखने लगे। इसी बात को लेकर परिवार में विवाद हुआ। दिनांक 30 तारीख को हुआ। यह विवाद सामान्य पारिवारिक कलह था, लेकिन आरोप है कि इसे अपहरण, लूट और गंभीर मारपीट जैसे संगीन अपराधों का रूप देकर अपने ही बेटों और परिवारजनों को झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की गई। बेटे विष्णु विश्नोई के गंभीर आरोप। श्री राम विश्नोई के पुत्र विष्णु विश्नोई ने मीडिया के सामने आकर पिता पर सनसनीखेज आरोप लगाए। विष्णु का कहना है, दूसरी महिला को घर में लाने के विरोध पर पिता ने जानलेवा हमला किया, सड़क तक पीछा कर सिर फोड़ दिया, उनकी ब्रेजा कार के कांच तोड़ दिए। पिता की प्रवृत्ति शुरू से ही हिंसक और अय्याश रही है। मां के साथ वर्षों से मारपीट और मानसिक प्रताड़ना होती रही। कर्ज, दबाव और झूठे मुकदमों की साजिश का दावा। परिवार का यह भी आरोप है कि श्री राम विश्नोई ने पत्नी और बच्चों के नाम पर बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लिया। कर्ज चुकाने से बचने और परिवार पर दबाव बनाने के लिए झूठे आपराधिक मुकदमे दर्ज कराने की रणनीति बनाई। पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी आया सामने। मीडिया जांच में यह भी सामने आया कि श्री राम विश्नोई का अतीत विवादों और गंभीर मामलों से भरा रहा है। 2001 हरदा, हरिजन एक्ट 2001 हंडिया, हत्या का मामला 2008 हरदा, डंपर चोरी 2011, पुलिस के साथ मारपीट 2025, अपहरण का आरोप। इन तथ्यों ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। पुलिस पर आरोप क्यों लगाए गए? मीडिया इन्वेस्टिगेशन में यह बात उभरकर सामने आई है कि जब पारिवारिक विवाद का सच सामने आने लगा, तब पुलिस अधिकारियों पर झूठे आरोप मढ़े गए, ताकि पूरा मामला पुलिस बनाम परिवार दिखे और असली साजिश पर से ध्यान हट जाए। साजिश या न्याय? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह मामला पारिवारिक विवाद की आड़ में रची गई साजिश है? क्या बेटों को झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश हुई और क्या पुलिस को बदनाम कर सच्चाई दबाने का प्रयास किया गया? फिलहाल मामला आरोप प्रत्यारोप का है। निष्पक्ष जांच के बाद ही सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी। लेकिन अब तक सामने आए तथ्यों ने यह साफ कर दिया है कि पहली नजर में जो कहानी दिखाई गई, वह पूरी सच्चाई नहीं थी। यह खबर जारी है